नमस्कार दोस्तों, पूरे संपूर्ण भारतवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ। दोस्तों, आज ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुली क्लोज कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, भारत एक और जंग आतंकवाद के खिलाफ जीत गया। दोस्तों, बीती रात अमेरिकन प्रेसिडेंट के द्वारा दोनों देशों के बीच यानी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच लंबी बातचीत के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट ने डिसाइड करा और दोनों को एग्री कर लिया कि जो वॉर बहुत ही ज़्यादा एक्सकेलेट होती जा रही थी और दोनों देशों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थी, जिसमें आम जनता का नुकसान हो सकता था, आज उसको कंप्लीटली क्लोज कर दिया गया और दोनों देशों को सीज़ फायर का पालन करने के लिए निर्देश दिए गए। और यहाँ पर बहुत अच्छी बात यह है कि दोनों देशों ने इस बात को माना और अब दोनों देश चाहते हैं कि ये जो लड़ाई है ये ओपन वॉर की तरफ ना जाए। दोस्तों, यहाँ पर सीधा सीधा मैसेज है जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहा गया कि भविष्य में अगर कोई भी टेरर एक्टिविटी करी जाएगी तो उसको एज ए एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमने अपनी जंग को जीता ही है। हमने ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुली कंप्लीट करा है और यहाँ पर सीधा सीधा मैसेज पूरी दुनिया को ये दे दिया है कि अगर भारत के ऊपर कोई भी टेररिस्ट अटैक होगा किसी भी कंट्री के द्वारा, तो यहाँ पर आतंकवाद के खिलाफ एक ज़ीरो टॉलरेंस नीति को अपनाया जाएगा और एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और ये चीज़ फिर आगे एक्सेलेट होगी और आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा जाएगा, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में किया गया। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर ट्राइब्यूट है उन लोगों के लिए जिन्होंने, उन 26 लोगों के लिए जिन्होंने पहलगाम में अपनी ज़िंदगियों को गंवाया। वहाँ पर वो अपने एक अच्छे पल बिताने गए थे, एक क्वालिटी लाइफ को जीने गए थे, एक बहुत सुंदर, जिसको भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, उन नज़ारों को देखने गए थे और वहाँ से वो कभी वापस नहीं आए। उन औरतों को, उन विधवाओं को, उन माँ बहनों को ये ट्रिब्यूट है इंडियन गवर्नमेंट और ख़ास तौर से हमारी नेवी, एयरफोर्स और मिलिट्री आर्मी की तरफ से, जिन्होंने जॉइंट ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन की सफलता के साथ साथ उन परिवारों को न्याय दिलाया। दोस्तों, आज बहुत ही बड़ा दिन है पूरे भारतवासियों के लिए। ये सच में हम सब के लिए गौरव की बात है कि हमने यहाँ पर बता दिया, हमारी आर्मी ने, हमारी एयरफोर्स ने, हमारी मिलिट्री फोर्स ने बता दिया कि अगर आपने हमारे साथ भविष्य में कोई भी ऐसी टेरर एक्टिविटी करी तो हम आपके घर के अंदर घुस के मारेंगे। इस बार बात सिर्फ एलओसी तक नहीं हुई, पीओके तक नहीं हुई, बल्कि हमने लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, बहुत बड़े बड़े शहरों जो पाकिस्तान में हैं उनको टारगेट करा। आतंकवादियों के ऑपरेशन स्टेशंस को पूरी तरीके से तबाह कर दिया और यहाँ पर भारत की एयर डिफेंस सिस्टम टेक्नोलॉजी ने इतनी बेहतरी से काम करा, S-400 सिस्टम ने इतनी बेहतरी से काम करा कि पाकिस्तान की तरफ से, उसकी आर्मी की तरफ से, उसके आतंकवादियों की तरफ से इतने हमले हुए 3-4 दिन तक लगातार हमले हुए, सबको न्यूट्रलाइज कर दिया और हमारी आवाम को, हमारी देश की जनता को कोई भी हानि नहीं पहुंचने दी। सच में सलाम है ऐसी आर्मी को, ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम को और ऐसी एयर डिफेंस फोर्स को और हमारी नेवी फोर्स को जो तत्पर है हर परिस्थिति में अपने भारत की रक्षा करने के लिए। आज सच में दोस्तों बहुत बड़ा दिन है उन लोगों के लिए जिन्होंने पहलगाम में अपनी जान गंवाई। उन 26-27 लोगों को ट्रिब्यूट है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से और हम सब की तरफ से, और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सब प्रार्थना करते हैं कि वो अब जो इस दुनिया में नहीं है, उनके परिवारों को और उनको सच में न्याय मिल गया। दोस्तों, भारत एक ऐसा पहला देश बन गया है जिसने आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस नीति को अपनाया और एक ऐसे देश के साथ सामने सामने मुंह तोड़ जवाब दिया जो ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन से एग्जिस्ट है। हमने इसकी भी परवाह नहीं करी कि वो एक परमाणु संपन्न देश है। यहाँ पर हमने अपने विश्वास को, अपने फ़ौज के जज्बे को, अपने देश के जज्बे को एकदम साफ साफ पाकिस्तान के सामने रख दिया है कि भविष्य में भूल करके भी वो आतंकवाद को बिल्कुल बढ़ावा ना दे और हमारे देश की ओर, ख़ास तौर से भारतवासियों की ओर देखने की भी गलती ना करे। दोस्तों, ये बहुत खुशी का समय है और हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं
और ख़ास तौर से हमारी इंडियन आर्मी, डिफेंस फोर्स, हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम, हमारी इंडियन गवर्नमेंट, सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। और ख़ास तौर से उन परिवारों के लिए जिन्होंने पहलगाम टेररिस्ट अटैक में अपनों को खोया है। हम जानते हैं हम उनके दुख को थोड़ा कम तो कर सकते हैं, पर परिस्थितियाँ वही हैं कि उनको उन्हीं परिस्थितियों में जीना है। दोस्तों, एक बार फिर से आपको ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेसफुल होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते, जय हिंद।